जब मन थक जाता है, जब कदम रुकने लगते हैं, जब आंखों में अनजाना सा बोझ उतर आता है, तब आत्मा एक ही दिशा में देखती है, हनुमत के दर की ओर। वहां कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल एक गहरी शांति है। एक ऐसा आश्रय जहां पहुंचते ही लगता है कि जैसे भीतर बिखरा हुआ सब कुछ धीरे धीरे सिमट कर स्थिर हो रहा है। प्रिय भक्तजन, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि हनुमान जी के मंदिर की चौखट पर कदम रखते ही मन का कंपन बदल जाता है? बाहर की भाग-दौड़, चिंता और उलझन जैसे उसी द्वार पर ठहर जाती है। भीतर प्रवेश करते ही धूप की सुगंध, घंटियों की मधुर ध्वनि और राम नाम का कंपन मन को एक अलग ही लोक में ले जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये विश्वास की शक्ति है। ये वही भाव है जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में व्यक्त किया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि ये कि कठिनाई के बीच भी मन में साहस और संतुलन बना रहेगा। हनुमत के दर पर जाना केवल मंदिर तक पहुंचना नहीं है, ये अपने भीतर के मंदिर तक पहुंचना है। रामचरितमानस में सुंदरकांड का वो प्रसंग स्मरण कीजिए, जब समुद्र पार करने से पहले हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण कराया गया। जामवंत ने उन्हें उनके सामर्थ्य का बोध कराया और उसी क्षण वे असंभव लगने वाली यात्रा के लिए तैयार हो गए। यही संदेश हमें मिलता है। हम भी जब हनुमान जी के दर पर आते हैं तो वे हमें हमारी ही शक्ति का स्मरण कराते हैं। वे कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश है। संत कबीर दास जी ने कहा, जहां डर है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम है वहां डर नहीं। हनुमान जी का स्वरूप प्रेम और सेवा का प्रतीक है। उनका संपूर्ण जीवन प्रभु राम की सेवा में बीता। रामचरितमानस में आता है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये वाक्य केवल हनुमान जी का नहीं, हर सच्चे भक्त का मंत्र है। जब जीवन सेवा और समर्पण में ढल जाता है, तब भय का स्थान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हनुमत के दर पर आकर मनुष्य अपने दुख को शब्दों में कहे या ना कहे, हनुमान जी उसके हृदय की भाषा समझते हैं। ये समझ आस्था की भाषा है। भागवत पुराण में वर्णन आता है कि भगवान अपने भक्त के भाव को देखते हैं, बाहरी आडंबर को नहीं। जब भाव सच्चा हो तो साधारण प्रार्थना भी गहन बन जाती है। यही कारण है कि हनुमान जी के सामने खड़े होकर जब कोई भक्त चुपचाप आंसू बहाता है तो वो रोना भी एक प्रार्थना बन जाता है। मीराबाई ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये पूर्ण समर्पण का भाव है। हनुमान भक्ति भी हमें यही सिखाती है। जब हम अपने सारे भय, संदेह और अपेक्षाएं प्रभु के चरणों में रख देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका भावार्थ ये है कि जब मन निरंतर सकारात्मक स्मरण में जुड़ा रहता है, तब मानसिक तनाव और नकारात्मकता कम होने लगती है। ये आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही स्तर पर सत्य है। हनुमत के दर पर आना हमें धैर्य सिखाता है। सुंदरकांड में जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे, तब उन्होंने तुरंत कोई उतावलापन नहीं दिखाया। उन्होंने धैर्य, विवेक और विनम्रता से कार्य किया। ये संदेश हमारे लिए भी है। जीवन में हर परिस्थिति का सामना संतुलन से करना चाहिए। संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब मन शांत हो जाए तो हर स्थान पवित्र बन जाता है। हनुमान जी का दर इस शांति का माध्यम बनता है। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव स्वयं राम नाम के जप में लीन रहते हैं और हनुमान जी, जो शिव के अंश माने जाते हैं, राम नाम के साक्षात दूत हैं। जब हम हनुमान जी के दर पर खड़े होकर जय श्री राम कहते हैं, तो वो केवल उच्चारण नहीं होता, वो हमारे भीतर की चेतना को जागृत करने वाला मंत्र बन जाता है। धीरे धीरे मन का भय विश्वास में बदलने लगता है। कई बार हम जीवन में रुकावटों से घबरा जाते हैं, लगता है जैसे हर दिशा बंद है। पर हनुमान जी का जीवन सिखाता है कि बाधाएं मार्ग का अंत नहीं, बल्कि आत्मबल की परीक्षा है। समुद्र लांघना, लंका में प्रवेश करना, पर्वत उठाना, ये सब प्रतीक हैं उस साहस के जो हर मनुष्य के भीतर सोया हुआ है। हनुमत के दर पर आकर वही साहस जागता है। प्रिय साधक, यदि कभी मन भारी हो तो शांत होकर हनुमान जी के सामने बैठ जाइए। कुछ मत मांगिए, केवल अपने मन को उनके चरणों में रख दीजिए। अनुभव कीजिए कि उनकी करुणामयी दृष्टि आपको ढांढस बंधा रही है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यही वो क्षण है जब समझ आता है कि हनुमत के दर आना जीवन को बदलने की शुरुआत है। तुलसीदास जी ने कहा, बुद्धिहीन तनु जान के,
सुमिरौ पवन कुमार। ये विनम्रता का भाव है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तभी दिव्य सहायता का द्वार खुलता है। हनुमान जी हमें बुद्धि, बल और विवेक का आशीर्वाद देते हैं, पर वो आशीर्वाद कर्म और प्रयास के साथ जुड़ा होता है। वे हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लें और हर कार्य को प्रभु को समर्पित भाव से करें। हनुमत के दर से लौटते समय भक्त के कदम हल्के हो जाते हैं। समस्याएं वही रहती हैं, पर दृष्टिकोण बदल जाता है, और जब दृष्टिकोण बदल जाए तो जीवन का भार भी हल्का लगने लगता है। यही भक्ति का चमत्कार है, जो बाहर नहीं भीतर घटित होता है। आज यदि आप ये सुन रहे हैं तो इसे एक संकेत मानिए कि हनुमान जी आपको अपने निकट बुला रहे हैं, भय से नहीं, प्रेम से। उनके दर पर आना किसी बाध्यता का परिणाम नहीं, बल्कि हृदय की पुकार है। उस पुकार को सुनिए, कुछ क्षण राम नाम का स्मरण कीजिए, अपने भीतर के साहस को जगाइए और विश्वास रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। अंत में, यदि ये भाव आपके मन को छू गया हो तो इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। हनुमान जी आपकी